हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हाजिर हूँ फिर आप सबके समक्ष। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल गणित पाठशाला में। आज मैं लेके आया हूँ संख्या पद्धति से कुछ प्रश्नों का हल, जो कि आप लोगों के प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों का हल लेके तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें और देखें। मैं आज आप लोगों को कुछ विभिन्न प्रकार के संख्या पद्धति से पूछे जाने वाले प्रश्न को जो है हल करके बताऊंगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखें और मेरे साथ बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, आपका पहला प्रश्न है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। ऑप्शन है ए 3, बी है 1, सी है 4 और डी है 0। इस प्रकार के प्रश्न को आप हल कैसे कीजिएगा, देखिए। आप मान लीजिए कोई एक संख्या 5 जो है n के जगह पर, ऐसा मानिए कि 5 से उसको विभाजित करने पर 2 शेष बचे। हम मान लेते हैं n की जगह पर 7 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। माना n बराबर 7 है, तो 7 को जब हम 5 से विभाजित करेंगे, 7 से 5 को भाग करने पर शेषफल आएगा कितना? शेषफल आएगा 2। तो हम लोगों को प्रश्न में क्या पूछा है कि n स्क्वायर को अगर हम 5 से भागा देंगे, n स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर को यदि हम 5 से भागा देंगे तो क्या शेष बचेगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, और नीचे में है 5। 5 से हम देखिए 49 को भागा करते हैं, 9 पंचे 45, 4 बच गया, यही ना शेष हुआ। अब 4 तो भागा जाएगा नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 4। आपका जो आंसर सी में दिया हुआ है वो होगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो या तो 3 से विभाज्य होती है या तो 4 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय आप क्या कीजिएगा, जो संख्या यहाँ दिया है अनुमानित 100 को पहले हम लोग भागा करेंगे 3 से। तो 3 से यदि हम 100 को भागा करते हैं तो इसका भागफल कितना प्राप्त होगा? इसका भागफल प्राप्त होगा 33। ठीक है, फिर इसी प्रकार से 100 को भागा करना है 4 से, तब इसका भागफल कितना प्राप्त होगा? इसका भागफल प्राप्त होगा 25। अब ये 3 और 4 का लॉस अगर हम लेते हैं तो 3 और 4 का लॉस हो जाएगा, 3 एवं 4 का एलसीएम वो हो जाएगा 12। इस 12 के साथ भी हम 100 को भागा करके देखते हैं। 100 को अगर हम 12 के साथ भागा करेंगे तब भागफल आएगा कितना? 8। तो हम लोगों का जो पूछा गया है प्रश्न में वो अभिष्ट उत्तर हम लोग का क्या हो गया? या अभिष्ट संख्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं, जो पहली संख्या का भागफल आया 33 प्लस जो दूसरी संख्या का भागफल है 25। अब ये दोनों संख्याओं का जो एलसीएम का भागफल आया वो कितना आया? 8। उसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 58, और यहाँ पे हो जाएगा -8 यानी कि 50। ऐसी 50 संख्याएं हैं जिसको हम 3 या तो 4 से भागा कर सकते हैं। देखिए यहाँ तीसरा प्रश्न है, 1 और 700 के बीच की कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 1 से लेकर 700 के बीच में हमको ज्ञात करना है कि 17 से विभाज्य संख्याएं क्या क्या है। तो हम लोग जैसे जानते हैं, अगर हम प्राकृतिक संख्या को एक क्रम में लिखें जिसमें से पहला संख्या 1 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 से गिनते चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 17 जो आएगा पहला संख्या 17 से विभाज्य होगा। तो इसीलिए इसका एक श्रेणी बनेगा 17। उसके बाद फिर दूसरा संख्या जो विभाज्य होगा वो होगा 34, तीसरा संख्या होगा 51। ऐसे कर करके इसका अंतिम संख्या जो होगा 700 के आसपास में होना चाहिए। तो ये अंतिम संख्या हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 700 को हम पहले विभाज्य कर देते हैं, 700 को भागा कर देते हैं 17 के साथ। तो 17 चौके 68, 2 बच गया 20, 17 एकम 17, यहाँ से 3 बच जाएगा शेष। इस शेषफल को हम 700 में से घटा देते हैं तो हो जाएगा हम लोग को क्या? 697। 17 से लेके 697 तक जो है संख्याएं
विभाज्य है। लेकिन यहाँ पे हमको गिनती करने में असुविधा हो रहा है कि इसमें के गो संख्याएँ हैं। यही संख्या जो हमको ज्ञात करना है कि इसके इस क्रम में, इस श्रेणी में के गो संख्या है। तो यहाँ पे पहला पद हम लोगों का है जिसको ए बोला जाता है, ए है 17 और डी बोला जाता है ये सभी पदों के बीच में अंतर। तो सभी पदों के बीच में एक निश्चित अंतर है, वो है क्या? 17। क्योंकि देखिए पहला है 17, उसके बाद 34, 34 के साथ 17 घटाएंगे तो 17 प्राप्त हो जाएगा, डी का मान हो गया। और यहाँ पे हम लोगों का ए एन मतलब अंतिम पद जो दिया हुआ है वो है 6, 9, 7। ए एन का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 697। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, ए का मान 17 बैठा देते हैं प्लस एन माइनस 1, डी का मान बैठा देते हैं फिर 17। हाँ, एन माइनस 1 इंटू 17 इक्वल टू हो जाएगा क्या? 680। इस 17 को उधर कर दिए तो माइनस हो गया, यानी हम इसमें एन माइनस 1 इक्वल टू लिख सकते हैं 40। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू 40 और ये 1 को उधर कर देते हैं तो +1 यानी 41। ये होगा आपका आंसर। तो दोस्तों इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ संध्या सभी को।